भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना, भगवान बनने की वो हैसियत अपने अंदर लाना है। और काफ़ी लंबे समय से अपनी बात चल रही है 16 कारण भावनाओं पर। अपना नया विषय चालू होने वाला है, कौन सा? प्रभावना। प्रभावना की बात आप लोगों के बीच में करना है। भावना हमारे जीवन को, हमारे जीवन का उत्कर्ष का आधार है। भावना हमारे जीवन का उत्कर्ष का आधार है। विगत दिनों भावनाओं पर हमने काफ़ी बातें बैठकर सुनी समझी। भावना की नहीं, आज तो प्रभावना की बात करना है। और भावना की प्रकर्षता का नाम ही प्रभावना है क्या? ये प्रभावना क्या है? वही भावना जब प्रकर्ष रूप ले लेती है तो प्रभावना का रूप दे लेती है। प्रभावना की जब कभी बात आती है तो ऐसा लगता है कि सामने वाले को इम्प्रेसित करना, या सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, या वो जमाने वाले जितने भी हैं हमसे प्रभावित हो जाएं, उन पर किसी पर भी सब पर हमारा प्रभाव पड़ पाए। बस यही दृष्टिकोण सबका होता है। प्रभावना का तात्पर्य यही लगाते कि सामने वाला हमसे अट्रैक्ट हो जाए, इम्प्रेस हो जाए, प्रभावित हो जाए, ये प्रभावना रहती। परंतु जिस प्रभावना की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रभावना ऐसी नहीं जिसमें किसी के ऊपर प्रभाव पड़े। ऊपर प्रभाव पड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। ऊपर तो बहुत सारे लोगों का प्रभाव पड़ता है, ऊपर तो बहुत सारे लोग प्रभावित कर पाते हैं, लेकिन अपितु ऐसा प्रभाव जिसके अंदर से नहीं भीतर से जो प्रभावित हो जाए वो प्रभावना कहलाती है। बाहरी प्रभावना नहीं, जो भीतर से प्रभावित है वो प्रभावना होती है। भीतर से जो द्रवीभूत है वो प्रभावना कहलाती है। भीतर से जिसके अंदर अहोभाव और आदर भाव हो जाए वही कहना चाहिए असली और सच्ची प्रभावना होती है। बाकी दिखावे की प्रभावना तो बहुत होती है। उस दिखावे की प्रभावना की बात से 16 कारण भावनाओं से और तीर्थंकर बनने से आप नहीं जू सकते। एक सच्चा धर्मात्मा होता है जिसने कठिनाई से मार्ग को पाया है और उसने अंतस्थ अंत तक, मतलब जो उसकी अंतस की वो प्यास होती है कि जिस मार्ग को मैंने पाया है और लोग भी उससे परिचित हो, और लोग भी उसे जाने, और लोग भी उस मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करें। जिस मार्ग से मैंने अपना कल्याण किया है उस मार्ग में से चलकर अपनाकर सब अपना कल्याण किस प्रकार से करते हैं उस प्रकार को सबके सामने प्रेषित करना ही प्रभावना है। जिस मार्ग से अपने दुखों से मैंने दूर किया है औरों के भी दुख दूर हो जाएं, ये प्रभावना है। अर्थात कहना चाहिए कि जो सदियों से अंधेरे से अभिषिप्त था और उसे कहीं एक प्रकाश की किरण के दर्शन हो गए तो उस सौभाग्य को उसने अपने जीवन में लिया और वो अंधेरा निकलकर प्रकाश से वो प्रकाशित हो गया। वो भावना रखता है कि मैंने अंधेरे के साम्राज्य को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। जब मेरा ये अंधेरा समाप्त हो सकता है तो सबका वो अंधेरा समाप्त होना चाहिए, और उस सबके अंधेरे को समाप्त करने की इस प्रबल भावना के साथ वो आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। वो ही कहलाती है प्रभावना। और सच पूछूं तो बड़ी अच्छी बात आपके बीच में रख रहा हूं। पंचम काल के इस सुनहरे इतिहास में के पन्नों को जब आप पलटाएंगे तो विगत काल में जो प्रभावना और प्रभाव किसी संत का अगर पड़ा है तो मुझे गर्व है, बड़े गर्व के साथ और एक सात्विक अभिमान के साथ मैं कह सकता हूं कि वो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज हैं जिन्होंने सच्ची और अच्छी प्रभावना करी है, जिनसे लोग अंदर से प्रभावित थे। बाहर से तो बहुत साधुओं ने प्रभावित किया है, वो बाहर का जो प्रभाव है वो प्रभाव नहीं है। जिससे अंदर से प्रभावित किया है तो पूज्य गुरुदेव थे जिन्होंने वास्तविकता में अंदर से सबको प्रभावित किया है। उनके प्रभाव में जैन ही नहीं अजैन भी अछूते नहीं रहे, बल्कि वे जैनों से ज्यादा अजैनों के चलते फिरते भगवान थे। जैन से ज्यादा अजैन बंधु जो हैं उन्हें बहुत अहोभाव से स्वीकार करते थे। और बुंदेलखंड की इस धरा को तो उन्होंने धर्म धरा बनाकर पूरे भूमंडल में इसका यशोगान गुंजायमान कर दिया। आज बुंदेलखंड का अगर नाम है तो वो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के नाम से है। लोग कहते हैं वो बुंदेलखंड विद्यासागर का, ऐसा बोलते हैं। या हम गए एक बार तो
उन्होंने देख के कह दिया, बोले बुंदेलखंड के होंगे, विद्यासागर के होंगे, क्योंकि युवा लोग तो विद्यासागर के ही चेले होते हैं, युवा लोग तो विद्यासागर के ही चेले होते हैं। और जब मैं शिखर जी गया तो एक महाराज जी ने आचार्य भगवान के लिए कितने अभिभूत और प्रभावित थे कि नाम उनका था चंद्रसागर जी। शिखर जी में उन्होंने एक अपना ही अलग से सब कुछ बनाया था। जब मैं उनके दर्शन करने गया तो हम 2-3 थे, एक हमारे साथ में शीलू भैया जी थे, वो थे, और हमारे साथ में जो हम 3-4 एक साथ व्रत लिए, हम तीनों चारों थे, चारों पांचों को उन्होंने देखा। देखते ही उन्होंने कहा कहाँ से आए हो, तो वो समझ गए, बोले क्यों, आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य हो? हाँ बस शिष्य हो। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली, बोले भैया जी एक निवेदन कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? बोले इतना सा कह रहा हूँ कि मैंने जो गलती करी है तुम नहीं करना। मैंने कहा बोलो क्या? बोले मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर ली और आचार्य श्री को मेरी दीक्षा नहीं हुई तो मैंने छोड़कर कहीं और दीक्षा ले ली, लेकिन भले ही वो दीक्षा नहीं दे, उनके ब्रह्मचारी बनकर रहना, लेकिन उनका कभी साथ और उनका सहारा, उनका आसरा, उनका आशीर्वाद कभी छोड़ना मत। तो मैंने उनसे कहा आप बेफिक्र रहो, ये रोम रोम उनके लिए समर्पित है, वो जो कराएंगे हम वो कर लेंगे, उसमें कोई किंतु। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। बोले आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 25-27 साल 28 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, शायद चंद्रसागर जी वहाँ होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, अब तो शायद समाधि हो गई होगी, लेकिन उन्होंने ये बात बोली थी तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये बुंदेलखंड वास्तविकता में आचार्य भगवंत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी साधना के बिगुल से सबको मोहित कर लिया और जैन संस्कृति के इतिहास में अपना नाम अजर अमर कर लिया है। सिर्फ आचार्य भगवान ने उनकी उस तप की आराधना से संत महंत और मठाधीश बने, ऐसे गुरु ने भी उन्हें अहोभाव से स्वीकारा है। मैं रहा हूं, देखा है कि जैसे अजैन साधु भी इस प्रकार से मानते हैं कि ये सब कुछ है, ये भगवान है, इन्होंने जो तप और त्याग किया है इनके से कोई तप और त्याग कोई कर सकता नहीं है। ऐसी धारणा सबकी बनी हैगी जिन्होंने अपने जीवन के हर पल, हर क्षण, हर समय को सिर्फ और सिर्फ जीव मात्र के कल्याण में लगाया है। तो उनका तो संसार के प्रत्येक हृदय में निवास होना ही है और होगा ही, अंदर से उन्होंने सबको निश्चित रूप से प्रभावित करा ही होगा, ये आप मान के चलें। और जिन्होंने सबको अपने महनीय कार्यों के माध्यम से अपना बना लिया, ऐसे अनेक जन कल्याण के कार्य हैं जो उनकी याद को हजारों हजारों वर्ष तक हमारे बीच में हमारे लिए याद कराते रहेंगे। ऐसे वो पूज्य गुरुदेव थे जिन्होंने ऐसे ऐसे महान कार्य किए। और आज का जो मंगलाचरण मैंने तैयार किया है, पूरा मंगलाचरण गुरुदेव के लिए समर्पित है। आज का जो पूरा प्रवचन, मैं तो मानता हूं कि प्रभावना गुरुदेव की देखिए, तो मैं गुरुदेव की बात करूंगा, किसी और की क्यों बात करूं? जिनको देखा है उन्हीं की बात करूंगा, जिन्होंने वास्तविकता में प्रभावना करी है उन्हीं प्रभावना की बात करूंगा। तो आज का मंगलाचरण 8 बिंदुओं का गुरु जी के लिए समर्पित। कि तीर्थंकर बनना है तो हथकरघा के वस्त्र पहनकर करो प्रभावना। तीर्थंकर बनना है तो हथकरघा के वस्त्र को पहनकर करो प्रभावना। तीर्थंकर बनना है तो गौशालाओं के मूक पशुओं को पाल कर करो प्रभावना। गौशालाओं के मुख पशुओं को पाल कर करो प्रभावना। तीर्थंकर बनना है तो प्रतिभा स्थली में बहनों को पढ़ाकर करो प्रभावना। प्रतिभा स्थली में बहनों को पढ़ाकर करो प्रभावना। तीर्थंकर बनना है तो पूर्ण आयु की शुद्ध औषधि को लेकर करो प्रभावना। पूर्ण आयु की शुद्ध औषधि को लेकर करो प्रभावना। तीर्थंकर बनना है तो शांति धारा के मर्यादित दुग्ध से बने पदार्थों को लेकर करो प्रभावना। तीर्थंकर बनना है तो पूरी मैत्री के, वो फास्ट फूड को छोड़ दो, पूरी मैत्री के शुद्ध उत्पादनों को लेकर करो प्रभावना। और तीर्थंकर बनना है तो हिंदी के शुद्ध शब्द बोलकर करो प्रभावना। और तीर्थंकर बनना है तो मुख माटी और हाइको जैसी कृति को पढ़कर करो प्रभावना। ये प्रभावना की बात चल रही है आज गुरुदेव के लिए। आज का ये, अब आज का क्या कब तक का होता है कोई भरोसा नहीं है, कि गुरुदेव की जब यशो गाथा प्रारंभ करता हूँ तो पता नहीं चलता है कब कहाँ हो जाती है। और आज बात कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में हथकरघा की। आज का जो मंगलाचरण है अपना, कि हथकरघा के वस्त्र, मतलब तीर्थंकर बनना है तो हथकरघा के वस्त्र पहनकर करो प्रभावना। प्रभावना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो अच्छा है उसे अपना कर जीवन में लाकर और सबको बताकर और सबको दिखाकर
हम अहिंसा धर्म की ध्वजा को दिग्विजयी और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हमारे हाथ में है वो ले जाना। और पूज्य गुरुदेव ने अहिंसात्मक दृष्टिकोण के साथ जल कल्याण का महत्व दिया और सबके लिए उस बेरोजगारी को हटाने के लिए रोजगार की चिंता करते हुए सभी को स्वतंत्र और अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इस कला से, हथकरघा की कला के माध्यम से सबको सभी के बीच में रखकर सबको उत्साहित और प्रोत्साहित किया। हालांकि गांधी जी के आचार विचार की शैली में हथकरघा अपना एक अलग ही स्थान रखता था। उसे पूज्य गुरुदेव ने एक्सेप्ट किया, समझा और उस मिशन को, उन्हीं के उस मिशन को और आगे बढ़ाया। गांधी जी थे तब तक वो मिशन था, उनके बाद ये चला गया। उन्होंने ही इस बेरोजगारी को दूर करने की, इस रोजगार की परंपरा को आगे बनाया था कि स्वदेश को अगर मान लो स्वतंत्र बनाना है तो स्वयं रोजगार अगर करना है तो स्व हस्त शिल्प से जुड़ना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव ने उसे अपनाया तो साथ साथ उन्होंने इस कार्य को सबको मिलजुल कर आगे ले जाने तक के लिए आशीर्वाद दिया। हथकरघा एक अनुकरणीय संयोजना है, पूज्य गुरुदेव के द्वारा दी हुई संयोजना है। और हम अगर समझते हैं अपने जीवन में, अगर इसको उतार पाएँ, क्या ये हथकरघा है, इसको समझ पाएँ तो बहुत अच्छा अपने जीवन को कर सकते हैं। हथकरघा पहनना नहीं है, उन्हें पहनना नहीं है तो पहनना नहीं है तो फिर क्या करना? पहनना तो पहनने के साथ क्या है, अधिकतर हमें पहनाने की बात करना है। जैन लोग तो पहन रहे हैं लेकिन अजैनों तक इस हथकरघे को पहुंचाना है। इस विषय पर आपको सोचना चाहिए कि सच्ची प्रभावना हमारी हो पाएगी। हमारे गुरु ने तो बहुत प्रभावना करी, पर हम उनके नाम की कितनी प्रभावना कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उन्होंने तो बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे के चले गए, और आज हम उन्हें याद तो कर रहे हैं लेकिन कितना याद कर रहे हैं। मैं आपके बीच में बहुत अच्छी बात रख रहा हूं। आचार्य भगवान के साथ रहता था तो जब भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आता था तो मैं पहले पहुंच जाता था, कापी पेन लेके, अपनी डायरी और पेन लेके सबसे पहले पहुंच जाता था। मुझे लगता था जब पूज्य गुरु, मैंने देखा जब कोई विशेष व्यक्तित्व आता है तो गुरुदेव की भाव भंगिमा बदल जाती है, उनका चिंतन बदल जाता है। वो कुछ ऐसा दे देते हैं, उनके काम आए ना आए लेकिन मेरे काम तो आ ही जाता है। मैं इसको देखता हूँ। तो बस ऐसे ही एक बार रामटेक में एक बहुत बड़े समाज सेवी जिन्होंने भ्रष्टाचार और स्वदेश जैसे मुद्दों पर अपनी अहम भूमिका पूरे देश में निभाई, उनका बहुत समय से आने का चल रहा था, आ रहे हैं और एक दिन आ ही गए वो अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे जी जब पूज्य गुरुदेव के पास आए तो उन्होंने बड़े भक्ति भाव से पूज्य गुरुदेव के दर्शन किए और दर्शन करते हुए एक ही बात बोली, अरे बाबा जी कितने दिनों में बुलाया, कितनी बार प्रोग्राम बना, हर बार मेरे पाप कर्म का उदय होता था, कहीं ये मीटिंग, कहीं वो, कहीं ये, इस प्रकार से हुआ। इस बार में बिना बोले, हाँ आपका 2-3 बार आने का तो था, बहुत बार आता था, इस तारीख को आ रहे, क्या करूं? वो बाबा जी बोलते थे, बोले बाबा जी मैं क्या करूं, कुछ कर ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, इस बार इन्होंने कहा, मैंने कहा बोलो मत, पहले से कह देंगे तो क्या पता कौन सा और कुछ हो जाए, इसलिए हम बिना प्रोग्राम के सीधे सीधे आपके चरणों में, आपको बिना बताए, आपके दर्शन की बहुत ललक थी, बहुत भावना थी, खूब सुना था आपके विषय में, आपके लिए हमने बहुत सुना था कि अगर किसी के दर्शन करना है तो वो आचार्य विद्यासागर के दर्शन करो। बस इसी भावना से आज आपके चरणों में आया हूँ। और यहाँ आने के बाद आपकी छवि को निहारा तो सचमुच में मुझे लगा अभी तक आपके पास क्यों नहीं आ पाया, इतनी देर और इतने लेट में क्यों हो गया। बड़ा अच्छा आपके चरणों में बैठकर एक अरंगी ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि सचमुच में आप तो चलते फिरते भगवान ही। इतनी बड़ी गदगद भाव से उन्होंने गुरुदेव की प्रशंसा करी, गुरुदेव की भक्ति करी, गुरुदेव के प्रति अपना समर्पण अर्पित किया। और उसी बीच आगे की बात आपके बीच में रख, उसी बीच क्या हुआ, हथकरघा के भैया लोग वहाँ बैठे थे और हथकरघा के विषय में अन्ना जी को सब बताया, कपड़े देखे, उन कपड़ों को देखकर वो आश्चर्य करने लगे कि इतने सुंदर कपड़े क्या हथकरघा से बन सकते हैं। उनके मुंह से 3 बार निकला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर उन्होंने ये कार्य कहाँ पर हो रहा है पूछा तो उन्होंने कहा ये कार्य, मतलब वो तब की बात है, अब तो कितने स्थान है मुझे नहीं मालूम। तब उन भैया लोगों ने बोला लगभग 50 स्थानों पर अलग अलग हथकरघा केंद्र पूरे भारतवर्ष में खुल चुके हैं। अच्छा, और भैया जी ने ये बताया कि 2 या 3 माह का वो अल्प प्रशिक्षण होता है, उसमें प्रशिक्षण में 300 से 400 रुपये प्रतिदिन, और अगर कोई अच्छा कर ले तो 1000 रुपये रोज तक उसमें मिलने लग जाते हैं बिना
पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जिसको कुछ नहीं आता है वो भी 12 से 15 और अगर अच्छी कैपेसिटी हो तो 30,000 रुपये महीने तक का वेतन इसमें प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है, इससे तो देश में फैली जो बेरोजगारी है वो दूर हो सकती है। ये कार्य तो युवा शक्ति के करने योग्य है और स्वदेशी और रोजगार दोनों बातें इसमें शामिल है। मैं स्वदेश का झंडा पूरे देश में फैला रहा हूँ, इसमें स्वदेश भी है और रोजगार की जो बहुत बड़ी समस्या है वो भी समाप्त हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है इसको सुनने के बाद तो। और फिर मेरे लिए तो क्या शब्द थे, उनके 3-4 शब्द जो उन्होंने मुख्य आचार्य भगवान के बाद बोले, मैंने उनको नोट डाउन कर लिए थे। उन्होंने कहा अन्ना हजारे जी ने कि मेरे लिए 80 साल की उम्र में भी इस कार्य को देखकर 2 कदम आगे बढ़ने की हिम्मत आ गई है। ये जो कार्य आपने दिखाया है कि वास्तविकता में किया जा सकता है। और उन्होंने ये कहा और किया भी, कहा और करने के साथ किया भी। उन्होंने अपनी बात भी वहां ऊपर रखी। बोले मैं आपका लाउड स्पीकर बनकर जा रहा हूं। क्या बन के जा रहा हूं? लाउड स्पीकर। मतलब इस बात को मैं सब जगह फैलाऊंगा और सब जगह बताऊंगा कि क्या हथकरघा होता है। और वहीं परिचय कराया जो हथकरघा के प्रमुख थे अमित भाई, जो अशोकनगर के हैं। वो 1 करोड़ का पैकेज छोड़कर हथकरघा उन्होंने ज्वाइन किया था और अभी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर गुरुजी की चरण सन्निधि प्राप्त करी थी। तो उनका परिचय कराया कि ये ऐसे ऐसे कंपनी में है, इस प्रकार से। तो उनसे कहा कि ध्यान रखना करोड़ों रुपए वहाँ मिलते थे, पर यहाँ जो आनंद है वो ध्यान रखना, देश की सेवा में जो आनंद है वो एसी में रहकर वो आनंद नहीं मिलने वाला। एसी में रहकर भी तुम्हें नींद की गोली खानी पड़ेगी और यहाँ देश की सेवा करोगे तो निश्चित बिना उसके ही नींद आएगी। आप बहुत अच्छे से इस कार्य को करो। फिर उन्होंने जो आगे भी बहुत सारे लोगों की बातें सुनी और फिर आचार्य भगवान से एक बात बोली। बोले इतनी देर और इतने दिन से सुन रहा था आपके विषय में, लेकिन इतनी और बात अपनी मैं रखता हूँ कि मैं राजनीति से जुड़ा हूँ और राजनीति मेरा कार्य क्षेत्र है। तो मैं तो ये भावना रखता हूँ कि उन लोगों को टिकट देना चाहिए जो आपके साथ 2 से 3 महीने रहे, आपकी संगति में रहे, और आपकी संगति में रहने के बाद वो सत्य, अहिंसा, ईमानदारी साथ, अच्छा, इस सब गुणों को आपके साथ रहकर सीखे, उन्हीं को आपके माध्यम से टिकट मिलना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि आचार्य भगवान आप साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में और भी अलग से वो ब्रह्मचारी लोग मिले तो ब्रह्मचारी लोगों को 5 बातें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी बात तो ये अवैतनिक रूप से आप गुरु चरणों में सेवा दे रहे हो। कहाँ है आप युवा वर्ग पढ़े लिखे और ऐसी सेवा देने के लिए तत्पर हो, लेकिन मैं 5 बातें सबसे बोलता हूँ। तो अन्ना हजारे जी की वो 5 बातें मैंने लिख ली थी। बोले सब जगह ये 5 संदेश देता हूँ तो 5 संदेश आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहला संदेश है शुद्ध आचार रखना, अपना आचरण शुद्ध रखना, ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा हम तो ब्रह्मचारी, हमारा आचरण तो शुद्ध है, फिर भी ध्यान रखना। शुद्ध विचार रखना, बोले विचारों में शुद्धता रखना, याद रखना तुम किसी से जलना मत, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं करना, इसलिए शुद्ध विचार को भी अपने साथ बनाए रखना। फिर बोला निष्काम भाव से सेवा करना। और क्या वो तीसरे नंबर पर बोले सेवा तो करना है लेकिन कैसी करना है? निष्काम भाव से सेवा करना, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, निष्काम भाव से सेवा में संलग्न रहना। और फिर चौथे नंबर पर बोला कुछ त्याग भी रखना, अर्थात त्याग की भावना भी रखना, हमारे जीवन में त्याग भी आता चला जाए और प्रतिदिन त्याग से जुड़ चलना। और 5वां और महत्वपूर्ण, इसको मत छोड़ना, अपमान सहने की शक्ति को रखना। जो समाज के कार्य करता है, सामाजिक कार्य में आगे बढ़ता है, ये निश्चित मान के चलना उससे अपमान सहन करना ही पड़ेगा। इस शक्ति को आत्मसात करना, और अगर अपमान कहीं हो रहा है तो उसको बहुत अच्छे से, बहुत परिणामों के साथ सहजता से उसको सहन करते चलना, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ऐसे अनेकों विद्वान आए जिन्होंने उस हथकरघा को बहुत अच्छे से सराहा है। और उमा भारती जब आई थी तब मैंने देखा कि उमा भारती ने भी एक शब्द बोला था, अविश्वसनीय लग रहा है। मतलब ये हथकरघा के वस्त्र बने हैं, मुझे नहीं लग रहा है ये हथकरघा के होंगे, लेकिन अविश्वसनीय लग रहा है। और उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से कहा था कि कपड़े जो बन रहे हैं वास्तविकता में बहुत अच्छी बात है। मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख माने जाते हैं, बहुत बार आचार्य श्री जी के पास आए, बहुत बार गुरुदेव के दर्शन करने आए। तब वो इंदौर में हम बैठे थे, इंदौर में आए, उनकी एक बहुत बड़ी आरएसएस की संयोजना संगठन था
उस संयोजन संगठन में इंदौर में आए, और इंदौर में आने के बाद वहाँ पर हुआ ये कि बैठे थे, चर्चा चल रही थी, हम बाजू में वहीं बैठे थे, और आचार्य जी ने कहा कि एक और नया कार्य प्रारंभ कर दिया है। बोले हाँ। बोले आजकल हम जेल में भी हथकरघा चलाने लगे हैं, जेल में भी हथकरघा चलने लगे। उन्होंने कहा दिल्ली की तिहाड़ जेल में, बनारस में, आगरा में और सागर जैसी जेलों में भी हथकरघा केंद्र चलने लगे हैं। और विशेष बात तो ये कि जिन कैदियों के माध्यम से हथकरघा चल रहा है वो पूर्णतः शाकाहारी बनते चले जा रहे हैं, वो शाकाहार से जुड़ते चले जा रहे हैं, वो नशे से मुक्त होते चले जा रहे हैं। और उन्हें हथकरघा कुछ समय के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण देने के बाद वो जो धन है जो आता है, बोले 300 रुपये से लेके 1000 रुपये तक पर डे की, वो कैदी लोग उन जेल में रहकर मेहनत करके कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा सरकार से ऐसी व्यवस्था करिए कि उनके परिवार के खाते में सीधे सीधे जमा होता है। अभी आपको बताएं, सुबह से रेखा दीदी जो हैं हथकरघा का डीएसपी है, रेखा दीदी सुबह से, इसलिए आज हम थोड़े लेट हो गए, वो यही निवेदन लेके आई थी कि महाराज जी सागर जेल में सब कैदियों को हमने जैन बना दिया है, और ऐसा सिस्टम है कि आचार्य वहाँ हम हथकरघा केंद्र चलाते हैं, सब कैदी आते हैं, हथकरघा केंद्र में सबसे पहले आचार्य श्री की फोटो को नमोस्तु करते हैं, अपने अपने हिसाब से भक्ति करते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, हथकरघा में कार्य करते हैं। बोले 1000, 1500, 2-2000 पर डे के जो साड़ी बनाने लगे हैं, वो 2-2000 रुपये पर डे के कैदी लोग करने लगे हैं, और प्रतिवर्ष विधान होता है। और मेरी भावना है कि 14 फरवरी से वहाँ पर विधान होने वाला है, उस 14 फरवरी के विधान में आपकी ही सन्निधि चाहिए। और मैं आज जा रही हूँ आचार्य महाराज पास, अभी पहले आपको बोल दिया, आपका नाम लेके आपका लेके आऊँगी, आप मना मत करना। मैं 14 फरवरी से आपकी सन्निधि चाहती हूँ कि वहाँ सागर जेल में उन कैदियों के बीच में आपका सानिध्य वहाँ प्राप्त हो। बोले महाराज जी प्रतिवर्ष हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत सारे वहाँ जो कैदी लोग हैं वो नशे से मुक्त होते जा रहे हैं, और नशे से मुक्त तो हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका जीवन सात्विक होता चले आ रहेगा। और ये निश्चित बात है कि सबसे उपेक्षित अगर कोई केंद्र है तो वह जेल को बड़ा उपेक्षित किया था। उस उपेक्षित केंद्र पर आचार्य श्री जी ने अपनी कृपा दृष्टि करी। आचार्य श्री बार बार बोलते हैं, अपराधी से बेर मत करो, अपराध से बेर करो। जेल में जेल के कैदी से मतलब जो उसने अपराध किया उस पर से घृणा हो सकती है, और उन्होंने बड़े ही खुले मन से उन कैदियों को स्वीकार किया, उनके लिए सोचा, और उनके लिए सोचने के बाद हुआ ये कि आज बहुत सारे जो कैदी लोग हैं वो धर्म के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर, अपने कल्याण के मार्ग पर आए, एक अंधकार से प्रकाश की ओर शुद्ध सात्विक जीवन जीने के लिए आचार्य श्री जी ने लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहते हुए उस कार्य को आगे रह के संचालित किया है। ये पूज्य गुरुदेव का अपने आप में बहुत बड़ा उपकार मानना कि एक दो नहीं, ये क्या प्रभावना नहीं है, सैकड़ों हजारों लोग अहिंसा धर्म से, शाकाहार से, नशा मुक्ति से अंदर से जुड़े हैं, बाहर से नहीं, अंदर से जुड़े हैं। कभी जाकर आप नई तिहाड़ जेल जा सकते मत जाओ, बनारस की जेल नहीं जा सकते मत जाना, लेकिन सागर की जेल में जाकर देख के आ जाना क्या रहता है वहाँ का माहौल, कैसे कैदी लोग जय जयकारा करते हैं। गए हो देखो, हम एक बार आचार्य श्री के साथ गए थे, वहाँ का दृश्य देखा था, मैंने कहा वाह, मुसलमान व्यक्ति भी किस प्रकार से गुरुदेव को नमन कर रहा है। एक मुस्लिम धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग होते हैं, वो हाथ हिंदू धर्म वाले फिर भी जोड़ लेते हैं, लेकिन एक मुसलमान धर्म को मानने वाला भी आचार्य श्री की जय जयकार करके हाथ जोड़ रहा था। ये कहलाती है प्रभावना, इसको कहते हैं प्रभावना। ध्यान रखना, आप लोगों को प्रभावित करना प्रभावना नहीं है, आप लोग तो यूं ही प्रभावित हो, आप तो मानते ही हो देव शास्त्र गुरु को, लेकिन वो लोग जो मान रहे हैं वो प्रभावना, उनने जो सब कुछ अपने जीवन को अच्छा बनाया वो प्रभावना, उन्हें जो नशे से मुक्त हुए वो प्रभावना है। ऐसी प्रभावना होनी चाहिए, यही सच्ची और अच्छी प्रभावना कहलाएगी। वो डोंगरगढ़ की उन माताओं बहनें वो कहती हैं कि हमारा जीवन सवार थी, हम बर्तन मांजते थे, उसके बावजूद भी एक धिक्कार वाला जीवन था, लेकिन आचार्य श्री जी ने हमें हथकरघा पर बिठा दिया, आज हम कहीं से कहीं पहुंच गए। ये गुरुदेव का उपकार है कि उन्होंने हमारे जीवन पर एक बहुत बड़ी दृष्टि पहुंचाकर हमारा कल्याण कर दिया है। एक अच्छा जीवन हमारे, हम बर्तन वाली, काम वाली, पोछे वाली बाई ना रहकर एक अच्छे कार्य, वो वस्त्र माँ जिनवानी पर लपेट रहे हो तो कौन सा अहिंसा धर्म का आप पालन कर रहे हो बताओ तो। आपका धर्म का सबसे बड़ा फंडा ही क्या है? अहिंसा परमो धर्म। कहाँ गया अहिंसा परमो धर्म?
समाप्त हो गया, अहिंसा परमो धर्म आपका। अगर आप मान लो हथकरघा के वस्त्र आप पहन नहीं रहे हो तो वो अहिंसा धर्म का जो कहना चाहिए वो भी सब कुछ समाप्त होता चला गया है। नहीं, हम तो आपसे कहेंगे कि आप उस मांस से लिपटे वस्त्र को मत बेचो। पूज्य गुरुदेव ने तो वो कार्य, ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव ने आज तक कोई भी कार्य आगम से हटकर नहीं किया है। एक भी कार्य, अब जितनी मैं गुरुदेव की बात करूंगा वो एक भी कार्य आगम से हट कर नहीं है। उन्होंने तो मात्र अपनी खुद की करुणा और दया के साथ वो कार्य किया हैगा। अब अगर हम उसे स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम अच्छे चश्मे से देखेंगे तो सब कुछ अच्छा दिखेगा, और हम अच्छा चश्मा नहीं लगाएंगे तो वही सब चीज़ें हमारी जो है खराब दिखने लग जाएगी। उसी में हम कुछ ना कुछ निकालते ही चले जाएंगे और होता ही चला जाएगा। लेकिन नहीं, आप अगर वास्तविकता में आचार्य भगवान को मानते हो, अगर आचार्य भगवान के प्रति आपका समर्पण है तो आपको हथकरघा के कपड़े पहनने चाहिए। अब हथकरघा के कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए हफ्ते में एक दिन, नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक दिन, नहीं तो महीने में एक बार तो कम से कम हथकरघा के वस्त्र को आपको स्थान देना चाहिए। और हथकरघा के वस्त्र पहने, जिसकी जितनी क्षमता हो, वो कम से कम नहीं हो तो आहार तो हथकरघा के वस्त्र में दो, भगवान की पूजन तो हथकरघा के वस्त्र में करो, इतना ही कर लो तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, हमने आचार्य भगवान की जय जयकारा बोली है तो हमने आचार्य भगवान को माना है, नहीं तो सिर्फ जय जयकारा तक ही आचार्य भगवान सिर्फ समाहित रह जाएंगे, बाकी आगे कुछ नहीं रहेगा। अब कुछ लोगों का मानना ये भी है महाराज जी हथकरघा के वस्त्र महंगे होते हैं, कहाँ से खरीदें हम? आप विचार करो ना कि हथकरघा के वस्त्र क्यों महंगे? क्योंकि शुद्ध रुई से बने। आप जो वस्त्र पहन रहे हो वो शुद्ध रुई के नहीं है, उसमें प्लास्टिक डला हुआ है। वो प्लास्टिक आपके शरीर को हानिकारक है। आप प्लास्टिक, क्योंकि अगर वो शुद्ध से बने होते तो फिर इतने कम क्यों, मतलब वो अधिक क्यों चलते और ये कम क्यों चलते? इसका तात्पर्य ये शुद्ध रुई से बना हुआ, धागे से बना हुआ है, उसमें प्लास्टिक मिक्स है, और जब प्लास्टिक मिक्स है तो वो अनेक प्रकार की आपको एलर्जी देगा। आप चाहते ही हैं कि हम बीमार हों और बीमार होकर दवाइयों को ग्रहण करें। अगर आप दवाइयों से बचना चाहते हो, चर्म रोग से बचना चाहते हो, उस प्लास्टिक से, उस मांस के लोथरे से लिपटे वस्त्रों को आप नहीं पहनोगे, तभी कहीं जाके हथकरघा से आप जुड़ पाओगे। आपको धारणा बननी चाहिए, मानसिकता बननी चाहिए कि नहीं, ये वस्त्र गलत हैं, इन्हें हमें नहीं पहनना चाहिए, ये शुद्ध नहीं है, ये बीमारियों का घर है। इस प्रकार की मानसिकता जब तक आपकी नहीं बनेगी तब तक आप अहिंसा धर्म से नहीं जुड़ पाएंगे। अहिंसा धर्म से जुड़कर आप पावर लूम के वस्त्रों को जितना हो सकता है उतना आपको त्याग करना है, उनको अपने जीवन से निकालते चले जाना है, तभी आपका जीवन उत्कृष्टता और महानता की और अपने आप होता चला जाएगा। और अब ये और आपको बता दें, महंगे हैं तो इसका तात्पर्य यही है, महंगे इसलिए हैं क्योंकि वो रुई के हैं, ठीक है ना, महंगे इसीलिए हैं। और अगर मान लीजिए आप कहो कि कम चल रहे हैं तो वो तो कम भी चल रहे हैं, तो रुई के तो कम चलेंगे ही ना भैया, अगर शुद्ध होंगे तो कम तो चलेंगे ही चलेंगे। तो इस बात को विकल्प नहीं करना कि वहाँ पर आचार्य श्री जी ने कोई बैंक अकाउंट खोल रखा है और वो कमा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कमा रहे। अगर आप वस्त्र लोगे तो ये मान के चलना बहुत सारे परिवार के आंसू पोंछने के काम आएंगे वो आपके वस्त्र। आप पार्टियों में हजारों लाखों लगा रहे हो, आप शादी विवाह में कितना खर्च कर रहे हो, मतलब आज पंगत है कि हमारे वहाँ विद्युत की वहाँ कितने हजारों लाखों खर्चे कर दोगे आप, वो नहीं देख रहे हो आप। पर बाकी जरा सा उस हथकरघे में, लेकिन कितने गरीब माताएं उसके माध्यम से अपना घर चला रही है, कितने दूसरे लोग उसके माध्यम 100-200 अगर ज्यादा लग भी जाएंगे तो कोई गलत नहीं हो जाएगा। ध्यान रखना, एक प्रकार से दान ही मानना, आप करुणा दान मानना, आप अभय दान मानना, लेकिन उस वस्तु के साथ अगर आप जीवन जी रहे हैं तो ये मान के चलना आचार्य श्री जी की प्रभावना में आपका पूरा सहयोग है। बोधि समाधि परिणाम सदृश आत्मा उपलब्धि शीर्षक।